आपको ठंड पड़ जाएगी, फिक्र नहीं करो। इंशाल्लाह करेंगे, आपको बिदादी कर देंगे। गिरफ्तारी दे रहे हैं, लेकिन ये क्लियर कर दें कि क्या आप फिर जमानत करवाएंगे पीटीआई वालों की तरह? आज गिरफ्तारी दी, कल जमानत की दरखास्त। अगर जान मेरी बात सुने, अगर बात सुने प्लीज बात सुने मेरी जान। हम जो है ना मौला हुसैन के मानने वाले हैं, हम उनके मानने वाले हैं जिन्होंने हाथों में रस्सियां थी, जंजीरें थी और यजीदियत का ताक़ुब किया। वक्त आएगा पता चल जाएगा। जमानत करवाएंगे या नहीं करवाएंगे ये बताएं। मैंने बताया नहीं आपको मैं कौन हूँ। मैं बात सुने, आप मजहब का कार्ड ना खेले, ये बताएं हाँ या नहीं। अच्छा, ये जमानत की दरखास्त अगर देंगे कि नहीं देंगे? इमाम हुसैन इस्तिकामत का मुकाम का इस्तियारा है, मजहब कार्ड नहीं है। वो गैर मुस्लिम भी से इस्तेफादा करते हैं। मैं पूछ रहा हूँ आप जमानत की दरखास्त देंगे कि नहीं? बात सुने ना यार, पहली बात सुने। मैं कह रहा हूँ, इधर देखें मेरी तरफ, इधर देखें। मैं कहता हूँ यार ठहरे, मैं आला साहब, मैं बात सुने, मैं मुझे जवाब देने देना यार। बात सुने, मैं कोई नवाज शरीफ थोड़ा ही हूं कि भाग जो मुल्क से, अपने वतन से। जेलों में रहना पड़ा, जेलों में रहेंगे, कभी भी इल्तमास नहीं करेंगे, माफी नहीं मांगेंगे, कभी भी हाथ नहीं मांगेंगे, कभी झूठ बोल के बाहर नहीं निकलेंगे इंशाल्लाह। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया क्या? बस यही सवाल का जवाब है। क्या जवाब है? आप समझे बस। इधर देखें, आप बात सुने क्या भाई? नहीं नहीं, मैं जिंदान जा रहा हूँ, जेल जा रहा हूँ। यानी मैं कितना अरसा रहूँ तो आप खुश हो जाएगा? 1 साल रहूँ, ठीक है? 1 मिनट, 1 साल अगर रहूँ तो आप खुश हो जाओगे? जो जेल भरो तहरीक होती है वो डिक्टेटरों के खिलाफ शुरू हुई, उसमें जुर्म कबूल किया जाता है, जमानत नहीं करवाई जाती, और जब तक हुकूमत वक्त तंग ना आ जाए जेल में रहता है। पता मेरा ख्याल है जितना जवाब मुनासिब समझते थे आगा साहब उन्होंने दे दिया है, उससे ज्यादा जाहिर है हमें कोई डिबेट में नहीं जाना इसमें। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मेरी अपनी जाती राय ये है कि मैं जमानत नहीं करवाऊंगा। लेकिन जो मेरी अपनी जाती राय ये है कि मैं जमानत नहीं करवाऊंगा। मैं अपने दोस्तों से भी कहा कि मेरी जमानत के लिए कहीं ना जाना, ठीक है? ये मेरी पार्टी के लोग हैं, मैंने इनको कहा हुआ है कि मेरी जमानत किसी ने नहीं करानी। जमानत के लिए खुद सिग्नेचर नहीं करूंगा ना यार, इंशाल्लाह, फिक्र नहीं करो, आपको ठंड पड़ जाएगी, फिक्र नहीं करो। इंशाल्लाह करेंगे, आपको बिदादी कर देंगे। सवाल ये है कि आप एक सियासी जमात हैं, आपका हक है कि आप आवाम के लिए निकले, अच्छी बात है, लेकिन 2 नुक्ते मेरे सवाल के। एक नुक्ता ये बताएं कि इमरान खान ने भी हुकूमत की है मुल्क पर 3.5 साल, बाकियों ने भी ज्यादा की है, इनमें फर्क क्या है? एक तो ये बता दें। दूसरा ये बताएं कि आपने अभी गिरफ्तारी का ऐलान किया है अपना, क्या इमरान खान से आपकी बात हुई है? इमरान खान कब गिरफ्तारी दे रहे हैं आप? देखे, मैं पहले दिन से मैंने कहा है कि अगर हमारे दुश्मन की भी हुकूमत इस तरह से गिराई जाती ना, हम मुखालफत करते। हम, हमारे प्रिंसिपल स्टैंड्स हैं। दुश्मन की भी हुकूमत गिराई जाती, तो नवाज शरीफ की गिराई जाती, इस तरह से हम स्टैंड लेते, उसके मुकाबले में मुखालफत करते। पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम काफी पानी पुलों से गुजर आगे जा चुके हैं। इस वक्त जिस बहरान का हमारा वतन शिकार है, हमारा मुल्क शिकार है, और जो पाकिस्तान की आवाम चाहती है, हमें वहां खड़ा होना चाहिए। इस वक्त अवाम का शऊर, अवाम की बसीरत आ गई सबके सामने। अवाम क्या चाहते हैं, कितने सर्वे करवाए जा चुके हैं। अवाम जो चाहते हैं, अवाम को वो मिलना चाहिए, और जो चाहते हैं वो हक है, सही है, वो गलत नहीं चाह रहे, वो फ्रेश इलेक्शन चाह रहे हैं, वो अपना हक के इंतखाब प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं। ये आईनी कानूनी हक है, उनको मिलना चाहिए। बाकी हुकूमतें कमजोरियां जो भी हों, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है हम इसको देख रहे हैं। हम आगे नहीं कर रहे, हमारा मुल्क दलदल में फंसा हुआ है, हम माजी से निकलकर आगे आ चुके हुए हैं। ये नहीं होना चाहिए था हमारे मुल्क के साथ। मुल्क आगे बढ़ रहा था, मुल्क के अंदर कोरोना के हालात आए, बदतरीन हालात आए,
लेकिन मजदूरों के ऊपर मुश्किलात आने दी गई। जो कहा जाता था कि आप इसको बंद कर दो, लॉक कर दो कंट्री को, नहीं किया गया। अपने पाकिस्तान की मुश्किलात को सामने रखते हुए अच्छे हल निकाले गए और बेहतरीन हल निकाले गए कोरोना का मुकाबला करने के लिए। बहरहाल इस वक्त हम जहां खड़े हैं वो ये है कि हमने अवाम के हक पर डाका मारने के खिलाफ, अवाम पाकिस्तान को तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाने के खिलाफ आपके सामने है ना। आप भी तो यहीं से है ना। आपको जो तनख्वाह मिलती है इससे आपको गुजारा हो रहा है? आपकी कुदरत खरीद बढ़िया कम हो गई है और बदतरीन तारीख है पाकिस्तान में कभी इस तरह से नीचे नहीं गिरे महंगाई के एतबार से। आपके घर में कितनी मुश्किलात होंगी, आपके किचन की क्या हालत है, आप गाड़ी में पेट्रोल कितना डलवा लेते हैं, कहां तक चले जाते हैं, किधर अगर 30,000 रुपया 50,000 तनख्वाह थी उसकी वैल्यू कितनी रह गई है। हर आदमी फील कर रहा है। ये आए इसको हल करने के लिए उठे, ऐसे लोगों से जान छुड़ाए वतन की जो वतन को मजीद माशी दलदल का शिकार कर रहे हैं और उन्हें परवाह नहीं है। साहब आमिर मलिक मेरा नाम है, CNN उर्दू से पहले तो देखें। अभी आपने मईशत का जिक्र किया, प्रेशर का जिक्र किया, बड़ी काबीना का जिक्र किया, तरह पार्टी की हुकूमत का जिक्र किया, जजों की ब्लैकमेलिंग का जिक्र किया, मुल्क की जो है इज्जत का जिक्र किया। तो आज से 3-4 साल पहले से भी जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ केस बनाया गया, उसको गलत हुआ है और करप्शन के केस। भाई जो भी आदमी गलत करे वो गलत है। करप्शन के केसेस BRT के तोशाखाना के मंजरे आम पे आए, उस वक्त भी लूटमार, उस वक्त भी तारीख की सबसे बड़ी काबीना मौजूद थी और उस वक्त भी हमारे वज़ीर-ए-आज़म को जहाज से कनाडा में उतारा गया, उस वक्त भी हमारी नफूस की हालत थी, उस वक्त भी महंगाई रिकॉर्ड इससे कम, उस वक्त भी हमने काबीना रिकॉर्ड बड़ी काबीना सुने, उस वक्त भी हमने स्टैंड लिया, हमने भी मजम्मत की, हम बोलते रहे, हम आपका स्टैंड लेते रहे मेरे आखिरी दिन तक कि मेरे स्टैंड सबके सामने है। लेकिन इस वक्त जो तबाही है ये पाकिस्तान की तारीख में बेसाबिका है, मुकायसा नहीं कर सकते आप उसको। और आप इस तरह से जा नहीं सकते कि आप पीछे को देखे आप चुप रह के बैठे, कुछ ना बोले, खामोश रहे। अवाम क्या चाहती है? हम अवाम के साथ हैं। मैंने पहले कहा कि अगर हमारा दुश्मन की भी हुकूमत ऐसे गिराई जाती है और मुल्क को तबाही और बर्बादी का शिकार किया जाता, हम स्टैंड लेते उसके लिए। हमारे लिए फर्द मुहिम नहीं है, पाकिस्तान मुहिम है, पाकिस्तान का आइन मुहिम है, पाकिस्तान के अवाम मुहिम है और उनका हक मुहिम है। अल्लामा साहब आप गिरफ्तारी देने जा रहे हैं, आपके साथ मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के कितने लोग होंगे जो कल गिरफ्तारी देंगे? बहुत लोग होंगे इंशाल्लाह, फिक्र नहीं करें। कहा जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट ने कांटा लगा दिया है इमरान खान पे, या बगैर इमरान खान ने भी कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट अल्लाह है, खुदा है, जो चाहे करेगी। इस कायनात के ऊपर खुदा भी है। बड़े बड़े ताकतवर फिरौनों ने चाहा वो नहीं हो सका। अवाम जो चाहेंगे वो हो जाएगा, अवाम इकट्ठे होंगे हो जाएगा। लिहाजा ये छोड़ जाए फलां ये नहीं चाहता, ये नहीं हो सकता, जो खुदा चाहता है। और अवाम जब अपना इरादा करते हैं तो अल्लाह उनकी मदद करता है। अल्लाह उनके उठ खड़े होने वालों का साथ देता है। और पंजाब के जो रियासत के साथ इलाके वहां पे टारगेट किलिंग और इस हवाले से आप क्या देखें, नाअमनी का मसला पाकिस्तान के मसाइल कोई ठट्ठा मजाक नहीं है, दुरुस्त है। कोई आदमी भी घर से जिंदान जेल खुशी से नहीं जाता है। हम वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान में पुरअमन जद्दोजहद की अपने हुकूक के लिए। 5-5 दिन 6-6 दिन धरने दिए हजारों मकामात के ऊपर और पूरी दुनिया में हमने जो कहा उस पर अमल किया है। इस वक्त जो नाअमनी की फजा है आप खुद देखें कैसे शुरू हुई है। जब आपने एक पार्टी या 2 पार्टियों की हुकूमत बेहतर होती है 14 पार्टियों की हुकूमत से, जहां पर बाकायदा एक दूसरे के मुकाबला लगा हो वजारतें लेने का, 85 वजीर हो, वो अमन और अमान नहीं ला सकते। जहां पर सिक्योरिटी के इदारे अपने असल काम से तवज्जो हटाकर और कामों में लगे हुए हों, वहां पर अमन और अमान फिर नहीं आता। जहां पर बॉर्डर की सूरत हाल खराब हो, और आप जानते हैं कि पाकिस्तान का बॉर्डर सूरत हाल खराब है और उस वक्त दाइश मौजूद है, ईस्ट तुर्कमन इस्लामिक मूवमेंट मौजूद है, उज़्बेक इस्लामिक मूवमेंट मौजूद है, TTP मौजूद है। ये ताजिकिस्तान से लेकर पाकिस्तान के बॉर्डर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। खुदा न खासा अगर हालात ऐसे आइंदा सिस्टम कमजोर होता चला गया और गिर गया तो ये बॉर्डर नहीं रहेंगे, ये सारे का सारा इलाका इन दहशतगर्दों की आमाजगा बन जाएगा। इसलिए अपने मुल्क को बचाना है, वतन को बचाना है। ये सारे इशारे अलामतें हैं। पाकिस्तान एक सहाफी का भी है, एक उस्ताद का भी है, एक कारोबारी का भी है, एक मजदूर का भी है, एक मौलाना का भी है, सबका पाकिस्तान है। हमने सब ने मिलकर इसको पुरअमन पाकिस्तान बनाना है इंशाअल्लाह। अजान हो गई है, वेलकम।